हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्मृति आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो आर्ट में एडीजी में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के पेपर सेट का मेरा पहला क्वेश्चन है, इन 1968 द फर्स्ट पोस्टर म्यूजियम इन द वर्ल्ड वाज ओपन्ड। तो विश्व का प्रथम पोस्टर संग्रहालय खोला गया था। तो इसका राइट आंसर है वर्सा म्यूजियम। इसमें ऑप्शन में वर्सा म्यूजियम पोलैंड दिया था, मैंने जगह का और नाम क्लियर कर दिया है। विलानवो नामक जगह है यहाँ पे पोलैंड की। यहाँ पे पहला पोस्टर संग्रहालय खोला गया था और ईयर है इसका 1968 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट proposed USP फुल फॉर्म है द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। फुल फॉर्म वगैरह एक बार आप ध्यान से देख लेना। एज अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन अ सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन। किसने एक सफल विज्ञापन अभियान में मार्केटिंग संकल्पना के तौर पर पहली बार यूएसपी का प्रस्ताव किया? तो इसका राइट आंसर है रोजर रीव्स। रोजर रीव्स ने ही सबसे पहले यूएसपी कॉन्सेप्ट लाए थे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है अब हमारा, हु प्रपोज्ड 4P classification in 1960 which has since been used by marketers throughout the world। क्वेश्चन 4P से कई बार आया है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया है। 4P में क्या क्या आता है तो इसमें आप देख लेना। 4P में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। या अगर ऐसे भी पूछ सकता है, ईयर भी पूछ सकता है, तो 1960 से माना जाए, मतलब 1960 में इसको सबसे पहले इसका प्रस्ताव आया था। और किसने किया था? जेरोम मैककार्थी। फर्स्ट आंसर, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही है, जेरोम मैककार्थी 4P के लिए। फिर है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, अ सीरीज ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेजेस दैट शेयर अ सिंगल आइडिया एंड थीम विच मेकअप एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। विज्ञापन की एक श्रृंखला जिसके विषय और विचार एक ही होते हैं तथा जो एकीकृत मार्केटिंग विचार बन जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है कैंपेन। कैंपेन कहते हैं उसे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, ग्रिसेल्डा पोलाक रोट पूछा गया है बुक के लिए। तो विजन एंड डिफरेंसेस, फेमिनिज्म, फेमिनिटी एंड द हिस्ट्रीज ऑफ आर्ट, द स्टोरी ऑफ आर्ट, मीनिंग इन विजुअल आर्ट, विजन एंड डिजाइन। तो इसका राइट आंसर है विजन एंड डिफरेंसेस। सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन है, सीक्वेंस मिलाने का है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन एडवर्टाइजिंग ट्रैफिकिंग। प्रेजेंटेशन अप्रूवल, प्रोडक्शन ट्रैफिकिंग, डिजाइनिंग लेआउट, डेवलपिंग इन कॉम्प्रिहेंसिव। तो सबसे पहले तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि किसी भी चीज की डिजाइन का लेआउट बनाते हैं। तो क्लियर यहां से है कि डिजाइनिंग लेआउट, फिर डेवलपिंग इन कॉम्प्रिहेंसिव, फिर उसका प्रेजेंटेशन और अप्रूवल होता है, फिर प्रोडक्शन और फिर ट्रैफिकिंग। तो डी इसका राइट आंसर है। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द टिपिकल वर्क फ्लो सीक्वेंस इन द की एरियाज ऑफ एड एजेंसी। एड एजेंसी का जो वर्क फ्लो होता है उसका सीक्वेंस पूछा है। सबसे पहले अकाउंट सर्विस कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, फिर मीडिया प्लानिंग, क्रिएटिव प्रेजेंटेशन और देन प्रोडक्शन। सबसे लास्ट में आता है हमारा प्रोडक्शन, उसके पहले की हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। एट्थ नंबर का क्वेश्चन है कथन पे, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी इज द रीजनिंग of the same of similar element throughout a design. Repetition of certain design elements brings a clear sense of unity and cohesiveness. The reason दिया है, the principle says that related items should be grouped together so that never to be viewed as a several unrelated elements. तो ये कह रहा है कि जो डिजाइन पैटर्न बनाते हैं उसमें एक प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता है। वो पूरी डिजाइन में उन्हीं के समान
प्रकार के तत्वों के लिए तर्क है। कुछ डिजाइन तत्वों को दोहराने से एकता और संबद्धता की भावना आती है। ये एकदम सही है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का, तो आपको क्लियर और होगा। इस सिद्धांत में कहा गया है कि जो संबंधित बद्ध होते हैं समूहबद्ध की जाए ताकि कभी भी उन्हें अनेक संबद्ध तत्व के रूप में ना समझा जाए। इसमें दोनों करेक्ट हैं, ए और बी बोथ आर करेक्ट। अब मैं दिखाती हूँ प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कैसे होता है। जो डिजाइन में जो रिपीटेशन होता है एक ही मतलब आकार का, तो उसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमिटी। ये देखिए, ये जैसे ये है सर्किल के, ये एक ही आकार का है, मतलब एक ही डिजाइन है, उसी का आकार कहीं छोटा कहीं बड़ा, और ये इसको एक तरीके से मतलब एक डिजाइन की तरीके से बनाया गया है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि जो ये होता है इससे एकता और संबद्धता का भाव उत्पन्न होता है। तो ये एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन टू इम्प्रूव बर्थ एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। और इसका रीजन दिया हुआ है यहाँ पे, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट ऑफर्स हेल्प थ्रू USAID फॉर द कैंपेन। जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने लड़कियों के जन्म और शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। ये एकदम सही है, क्योंकि राष्ट्र जो वो है संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका USAID के माध्यम से इस अभियान में मदद की पेशकश करता है। तो ये जो USAID है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये होता है। और ये नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करी थी 2015 में। एक बार ये भी देख लीजिएगा, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे दोनों फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। टेंथ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, देखिए पोस्टर का ये जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था उस पे ही दोबारा फिर से क्वेश्चन है। पोलिश पोस्टर स्कूल सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिक डिजाइन इन पोस्टर आर्ट। पोलिश पोस्टर स्कूल है जो, उसने पोस्टर कला में ग्राफिक डिजाइन के अंतरराष्ट्रीय विकास पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला। ये एकदम सही है, क्योंकि उनके सशक्त सुझाव लोक कला से सशक्त और विविध रंगों के प्रयोग, जिनमें नवाचारी रूपक बनाने के लिए लोकप्रिय प्रतीकों सहित मुद्रित और हस्तलिखित शामिल है, का शाब्दिक सम्मिश्रण है। इंग्लिश से ज्यादा आई थिंक क्लियर हो जाता है। बिकॉज देयर यूज ऑफ पावरफुल सजेशन स्ट्रॉन्ग एंड विविड कलर्स फ्रॉम फोक आर्ट, मतलब किससे प्रभावित होकर काम होता था वहां, फोक आर्ट से। प्रिंटेड एंड ऑफन हैंड lettered with popular symbol of create an inventive metaphor as a hybrid of words and images। तो इसमें दोनों आंसर करेक्ट हैं। ये देखिए पोस्टर है वो, ये पॉलिश स्कूल ऑफ, इसमें देखिए फोक जो सिंबल होते हैं और जो यूज होता है फोक मोटिव, उसका ज्यादा यूज करके ही बनाते थे। ठीक है, ये है हर्बर्ट हिल्सर 1966 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर का, सीक्वेंस आया है फिर से। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ एन एड कैंपेन डेवलपमेंट। सबसे पहले आता है एनालिटिक्स, फिर प्री लॉन्च चेक, लॉन्च करने के पहले जो चेक होता है, फिर उसका आइडिएशन, फिर होता है इवोल्यूशन ऑफ पोस्ट लॉन्च इम्पैक्ट, फिर उसका मूल्यांकन लास्ट में किया जाता है कि जब ये लॉन्च होगा, लॉन्च होने के पहले का उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 12th नंबर का क्वेश्चन है कार्टून, इसमें भी मैचिंग आया है। तो कार्टून से रिलेटेड हो गए मारियो मिरांडा, ठीक है, लोगो हो गए पॉल रैंड, फिर बुक जैकेट डिजाइनिंग में सॉल बास, और फिल्म पोस्टर में नाम आ गया विलियम एडिसन डिगिंग्स। तो इसका राइट आंसर है 4th नंबर का। 13th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैचिंग है। एडवर्टोरियल
एडवर्टोरियल हमारा न्यूज़पेपर में जो ऐड होता है उससे रिलेटेड है। फिर है सेंटर स्प्रेड ऐड, ये मैगजीन में होता है। ट्रांजिस्ट ऐड मैंने पहले इसके पहले वीडियो में भी आपको बताया था, ये आउटडोर विज्ञापन है तो आउट ऑफ होम हो गया। और प्राइम टाइम ऐड टेलीविजन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला। 14th नंबर का क्वेश्चन है मैचिंग फिर से। पिक्सेलेशन, पिक्सेलेशन किसमें होता है? कंप्यूटर। फिर है मीडिया प्लानिंग, टारगेट ऑडियंस होती है हमारी। फिल्म एडिटिंग, स्प्लाइसर यूज होता है। और विजुअलाइजर में कंसेप्चुलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला। फिर है फॉन्ट्स एंड फेसेस आर द टू टर्म्स एसोसिएटेड विद। पोर्ट्रेट पेंटिंग नहीं, ब्रॉन्ज कास्टिंग नहीं, सेरेमिक ग्लेजिंग, ये तो देख के भी क्लियर हो रहा है कि टाइपोग्राफी से रिलेटेड है। और ये भी जो इस सेट में भी जो मैं पेपर क्वेश्चन करा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन भी पहले पूछे जा चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। हु वुड बी एक्रेडिटेड फॉर कॉइनिंग ऑफ द टर्म ग्राफिक डिजाइन इन 1921 इन यूएसए। ग्राफिक डिजाइन का सबसे पहले किसने टर्म यूज किया था? तो इसका राइट आंसर है विलियम एडिसन डिगिंग्स। इनका नाम ही इसमें लिया जाता है। 17th नंबर का क्वेश्चन है, इन विच मीडिया द साइज ऑफ एन एडवर्टीजमेंट इज मेजर्ड इन कॉलम एक्स। ये मुझे याद नहीं रहता है, ये एक्चुअली बहुत बार रिपीटेड हुआ है, मैंने भी फिर से इसको यहाँ पे लगा दिया है, तो इसका राइट आंसर है न्यूज़पेपर। 18th नंबर का क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉन्टिन्यूशन स्टोन इमेजेस आर फाउंड इन डिजिटल फोटोग्राफ, न्यूज़पेपर इलस्ट्रेशन, प्रोडक्ट मैगजीन या लेटेंट इमेज ऑन ब्रोमाइड प्रिंट। तो इसका राइट आंसर है डिजिटल फोटोग्राफ। डिजिटल फोटोग्राफ में ही कॉन्टिन्यूशन स्टोन का यूज होता है, कॉन्टिन्यूस स्टोन का यूज होता है। 19th नंबर का क्वेश्चन है हमारा एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। सोशल मीडिया, इसमें भी हमें अरेंज करना है, पहले कौन आया उसके बाद सीक्वेंस लगाना है। सबसे पहले सोशल मीडिया नहीं आया, गुरिल्ला प्रमोशन, रेडियो और न्यूज़पेपर। गुरिल्ला प्रमोशन में आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लगा रखा है, जैसे आप रोड वगैरह में देखते हैं जेब्रा क्रॉसिंग की ऐसे स्ट्रिप या किसी एड को बना के उसमें ब्रांड को बना के ऐसे जब यूज करते हैं लैंड में, तो उसको बोलते हैं गुरिल्ला प्रमोशन। तो सबसे पहले आया हमारा न्यूज़पेपर, देन रेडियो, फिर गुरिल्ला प्रमोशन और सोशल मीडिया सबसे लास्ट में है। 20th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वर्किंग इन एनी आर्ट क्राफ्ट मीडिया इज अ वे ऑफ मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। एकदम सही है ये, क्योंकि जब हम काम करते हैं आर्ट और क्राफ्ट में तो हमारा मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों डेवलपमेंट होता है। कला इज द वे ऑफ फ्रीडम ऑफ माइंड एंड मोक्ष और लाइब्रेशन ऑफ द साउल। ये भी एकदम सही है, तो इसका राइट आंसर है ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको फिर से ये 20 क्वेश्चन कराए हैं। अब आप लोग की प्रैक्टिस होती रहेगी इससे, एडवर्टीजमेंट के क्वेश्चन से, इसके आसपास से रिलेट करके भी क्वेश्चन आ जाता है, बट मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होता है। आप लोग जो पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आप लोग को ये चीजें क्लियर होंगी और बहुत कम टाइम बचा है, तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे टाइम टू टाइम आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।